Good morning students. How are you dear students? So dear students, जैसा कि हम अपना टॉपिक जो रिवाइज कर रहे थे नेशनलिज्म इंडिया, और आज ये लेसन आपका ओवर हो जाएगा क्योंकि हम इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो मोस्ट ऑफ हम रिवाइज कर चुके हैं, चाहे वो सत्याग्रह मूवमेंट हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, खिलाफत इश्यू हो या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो। अगला जो टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ये हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट रिवीजन का हमारा हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बनता है। तो पूरे कंट्री के अंदर किस तरह से कलेक्टिव बिलोंगिंग आई कि हम सब एक राष्ट्र से संबंध रखते हैं, हम सब एक ही कंट्री के एक ही कल्चर के हिस्से हैं, एक का ही हम पार्ट है। ये सब कैसे किस तरह से किसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन सबको क्रिएट करने में, तो ये सब हम इसमें रीड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ हम इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़े और भी कई सारे मूवमेंट हुए थे जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट भी था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपके में नहीं है, बस इतना ही हम उसमें बताएंगे कि 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारणों की वजह से उसको भी विड्रॉ कर लिया गया। ओके, तो हम यहाँ पर हम रीड करने वाले हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, दैट इज द नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड व्हेन peoples belonging to different region and communities begin to develop a sense of collective belongings. The identity of a nation is most often symbolized in a figure. कहने का मतलब है कंट्री में सब अलग अलग रीजन से अलग अलग एरिया से बिलोंग करते थे, अपनी अपनी सबकी लैंग्वेज थी, सब अलग अलग प्रोमिनेंस से बिलोंग करते थे, लेकिन फाइनली उनके अंदर एक फीलिंग क्रिएट की गई और वो फीलिंग थी कलेक्टिव बिलोंगिंग की, कि हम सब एक राष्ट्र से संबंध रखते हैं, हम सब एक कंट्री के हिस्से हैं, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए कई सारे पर्सन्स ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें जैसे कि भारत माता की इमेज को क्रिएट किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थ्रू। फर्स्ट जो इमेज थी भारत माता की वो इन्होंने क्रिएटेड की थी, कब? 1870 के अंदर। और उसी तरह से अगर हम पेंटिंग की बात करें तो भारत माता की फर्स्ट जो आपकी पिक्चर थी, इमेज थी, उसको जो पेंट किया गया वो थे अविंद्रनाथ टैगोर। क्रिएटिंग में और पेंटिंग में थोड़ा डिफरेंस है, ये माइंड में रखना। क्रिएट बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और पेंटेड बाय अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, दिस इमेज ऑफ भारत माता, जो हम भारत माता की इमेज के बारे में बता रहे हैं, दिस इमेज ऑफ भारत माता वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870 व्हेन ही रॉट वंदे मातरम। जब उन्होंने वंदे मातरम लिखी, आनंद मठ जो था उसमें वंदे मातरम इन्होंने लिखी। तो वंदे मातरम जो कि एक लोकेलिटी के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर ये पॉपुलर सॉन्ग हो गया, और जब मूवमेंट वहां पर स्प्रेड हुए वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वहां की पीपल्स ने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, ओके, और इससे रिलेटेड जो सॉन्ग था उसको संग करते हुए नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की थी। कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट, वंदे मातरम फॉर आवर मदरलैंड। इंडियन फोक सॉन्ग्स, जो हमारे स्थानीय सॉन्ग्स हैं जिनको हम कहते हैं यहाँ के लोकल सॉन्ग्स, एंड संग्स बाय बर्ड्स प्लेड और इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। काफी सारे ऐसे फॉकलर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी लोकेलिटी से फोक सॉन्ग्स को कलेक्ट किया, स्टोरीज को कलेक्ट किया और वहां के पीपल्स को इंस्पायर किया, क्योंकि वो प्लेस टू प्लेस विजिट किए, मूव किए और लोगों को इंस्पायर किया। जैसे कि एक यहाँ पर फॉकलर का नाम और आता है नटेशा शास्त्री। कौन है? नटेशा शास्त्री, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। उन्हें साउथर्न फॉकलर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने
वहां से फोक सॉन्ग्स को, स्टोरीज को कलेक्ट किया और एक बुक कंपोज की, ओके, 4th वॉल्यूम के नाम से। उस बुक के अंदर उन्होंने जो आपके फोक सॉन्ग्स है, स्टोरीज है, उन सबको कंपोज करके एक बुक बना ली। इन दैट रीजन जो नटेशा शास्त्री है वो साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुए। क्यों? विलेज टू विलेज जाकर उन्होंने गैदर्ड किया था स्टोरीज को, सॉन्ग्स को, ओके, फाइनली एक बुक बना ली। नेक्स्ट, संस इन बंगाल। अगर बंगाल की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर एंड मद्रास नटेशा शास्त्री, जो हमने अभी बताया, कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स विच लीड द मूवमेंट फॉर फोक रिवल्स। उन्होंने फोक सॉन्ग्स को, स्टोरीज को कलेक्ट किया और एक तरह से हम कहेंगे कंपोज करके एक इंस्पिरेशन लोगों के अंदर डाल दी, ओके। तो इस तरह से जो हमारा कल्चर है, हिस्ट्री है, उनको फिर से रिप्रेजेंट किया गया, फिर से उनको ग्लोरीफाई किया गया और लोगों को बताया गया कि हमारा जो पास्ट है वो कितना गोल्डन फुल रहा है। हम किसी के कभी स्लेव नहीं रहे, कभी किसी की कॉलोनी नहीं रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बना दिया? हमें कॉलोनी बना दिया और हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट फिर से रीइंटरप्रेट किया गया, हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट, नंबर 3, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो ट्री कलर, जिसमें रेड, ग्रीन एंड येलो, ये 3 कलर थे, इस ट्री कलर को डिजाइन किया गया, ओके। गांधी जी ने भी ट्री कलर को डिजाइन किया था, जिसमें उन्होंने बीच में चरखे को प्लेस दे दिया। कुछ ने जो डिजाइन किया उस फ्लैग के अंदर किसी ने लोटस को स्पेस दे दिया, लेकिन फाइनली जब हमारा नेशनल फ्लैग बना तो उससे लोटस भी रिमूव कर दिया गया और साथ में जो चरखा था, स्पाइनर था, उसको भी हटा दिया गया और किसको जगह दे दी? एक स्पाइन को दे दी, ओके। वो पुराने वाला चरखा नहीं रहा, एक सिर्फ चरखे वाला वो प्रोवाइड किया गया ट्री कलर में। नेक्स्ट, व्हील जिसको हम कहते हैं, इट हैज 8 लोटस रिप्रेजेंटेड 8 प्रोविनेंसेस। और पहले जो ट्री कलर बना उसके अंदर लोटस दिया गया, उस लोटस जो कि 8 पार्ट होते हैं, ईच पार्ट रिप्रेजेंटिव 1 प्रोविनेंस। तो उस टाइम पीरियड में हमारे कितने? 8 प्रोविनेंसेस थे। जैसे यूपी था, ओके, यूपी का ओल्ड नेम क्या है? यूनाइटेड प्रोविनेंस है। क्या नाम है? यूनाइटेड प्रोविनेंस। उत्तर प्रदेश नहीं था, अब इंडिपेंडेंस होने के बाद उसको उत्तर प्रदेश कहना शुरू कर दिया, पहले यूनाइटेड प्रोविनेंस के नाम से था। एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंट हिंदू एंड मुस्लिम। और जो क्रिसेंट मून था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हिंदू और मुस्लिम की एकता को, यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, कलेक्टिवली जो बिलोंगिंग की गई, उसमें हमारे कल्चर ने बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले किया। और कल्चर के अंदर क्या आ गया? जैसे अभी बताया, फोक सॉन्ग्स भी है, फोक टेल्स भी है, या फिर हम कहेंगे हमारे जो लीडर्स हुए हैं उन्होंने सॉन्ग्स जो कंपोज किए और ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट उनको संग किया और लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन, जो हम कहेंगे कि जो प्रेरणा होती है, वो प्रेरणा लोगों के अंदर डाल दी गई। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बेटा, मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन। जो अभी हमने बताया, हिस्ट्री को क्या किया है? रीइंटरप्रेट किया है। फिर से उसको लोगों को कह सकते हैं, हम फिर से लोगों को बताया गया है कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरीफाई रहा है, हम किस तरह से हमने अपने आप पे तो कंट्रोल किया, रूल किया, दूसरे देशों पे भी हमने कंट्रोल किया है। तो इस तरह से हमारी हिस्ट्री को फिर से ग्लोरीफाई किया गया। ऑफ हिस्ट्री, द नेशनलिस्ट राइटर्स अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियन ग्रेट अचीवमेंट। और राइटर्स ने लोगों से अपील की कि जो हमारा ग्रेट अचीवमेंट है, जो हमने प्राप्त किया है, उन सबको उस पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारा एवरीथिंग डिस्टोर कर दिया है। इन दैट रीजन हमें अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। इन दैट रीजन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जो लोगों के अंदर एक कलेक्टिवली फीलिंग्स है कि हम सबको क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट बेटा, एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिसेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। और जो हमारी दयनीय स्थिति हो चुकी थी, बैड कंडीशन में जो आ चुके थे,
उस बैंड कंडीशन से हम क्या हो सके, अपलिफ्ट हो सके। इन दैट रीजन लोगों के अंदर बहुत ही जरूरी था कि उनके अंदर एक कलेक्टिव फीलिंग्स क्रिएट की गए, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जाए। और इसको क्रिएट करने के लिए हमने कई सारे वेज बताए, कई सारे फॉकलर्स भी हुए हैं जिन्होंने अपने अपने एरियाज में लोगों को मोटिवेट किया, और कई सारे ऐसे पर्सन्स भी हुए हैं जो राइटर्स ना होते हुए भी काफी सारा इंस्पायर किया है। जैसे कि अवध के अंदर हमने रीड किया था, अवध में किसका, बाबा रामचंद्र का। और साउथ इंडिया के अंदर जो गुडेन हिल्स है उसमें अलूरी सीताराम राजू से काफी सारे पीपल्स इंस्पायर्ड थे। और अलूरी सीताराम राजू तो अपने आप को एक मिरेकल मैन कहते थे कि उनके अंदर एक अद्भुत शक्तियां है जो अगर ब्लड भी आए तो उनको शरीर को टच नहीं कर सकती, कुछ उनके इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, उसी तरह से उन्होंने गोरिल्ला मूवमेंट को भी इंस्पायर किया था। और अकॉर्डिंग टू अलूरी सीताराम राजू कि विदाउट वायलेंस के हम कभी भी इंडिपेंडेंस गेन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है यहाँ पर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग से जो फीलिंग्स क्रिएट करने में हमारे लोकल लीडर्स, नेशनल लीडर्स और जो हमारा कल्चर है, हिस्ट्री है, इन सब ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके बेटा, तो हमारा जो लेसन था नेशनलिज्म इन इंडिया आज वो पूरी तरह से रिवाइज हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अपना इसको सही ढंग से प्रिपेयर कर लेना, कभी भी टेस्ट हो सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।